एक पल के लिए इसकी कल्पना कीजिए। आप एक गहरी खाई पर बने झूलते हुए पुल को पार कर रहे हैं। हवाएं जोर से चल रही हैं, जमीन कांप रही है और अचानक मुख्य केबल टूट जाती है। आप चीखते हैं। आप खुद को बचाने के लिए कूदते हैं, केवल यह जानने के लिए कि आपके चारों ओर की खाई केवल आपकी अपनी मान्यता का ही निर्माण थी। बेतुका, बिल्कुल। लेकिन ठीक यहीं से मैं सच्चाई उजागर करना शुरू करता हूं। आपके कई असंभव लक्ष्य प्रतिभा की कमी के कारण पहुंच से बाहर नहीं हैं। वे असंभव हैं क्योंकि आपने उन्हें ऐसा ही मान लिया है। मैंने खुद को दशकों तक रोके रखा, जब तक मुझे यह पता नहीं चला कि अपनी आत्म छवि को बदलना ही कुंजी है। मैं खुद को वहीं देखता हूं, एक किशोर बिना आत्मसम्मान के उस बैंडसॉ दुर्घटना के बाद जिसने मेरे अंगूठे को लटका दिया था। वह बस वहीं लटका रहा। आज भी दर्द होता है और यह 60 साल पहले की बात है। जब मैंने पहली विधि खोजी तो मेरे अंदर कुछ मौलिक रूप से बदल गया। सच कहूं तो यह किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने इसे जिया है। मैं उस तरह का व्यक्ति था जो मानता था कि मैं केवल वास्तविक चीजों की ही इच्छा कर सकता हूं। लेकिन मेरे लिए तब वास्तविक का मतलब था कम वेतन पर गुजारा करना, छोटे मोटे काम करना, कोई वास्तविक उम्मीद न होना और एक दर्दनाक उंगली जो मुझे हर बार याद दिलाती थी उस दुर्घटना की जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह पटरी से उतार दिया था। और ठीक उसी परिदृश्य में मैंने सीखा जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। आपका जीवन उस पल बदल जाता है जब आप एक ऐसे लक्ष्य की पहचान करते हैं जिसे हर कोई असंभव करार देगा और फिर उसके ठीक विपरीत को अपनी नई मानसिक योजना के रूप में स्थापित करते हैं। जब मैं असंभव लक्ष्य कहता हूं तो मेरा मतलब किसी प्रतीकात्मक या केवल प्रेरणादायक चीज से नहीं है। मैं उस लक्ष्य की बात कर रहा हूं जिसे आप लिखने से भी डरते हैं क्योंकि आपका मन पहले ही फुसफुसाता है। तुम कौन होते हो यह चाहने वाले? इस आंतरिक संवाद ने आपको कितनी बार पंगु बना दिया है? कितनी बार आपने कोशिश करने से खुद को रोका है, इस डर से कि आप हास्यास्पद लगेंगे या बहुत ज्यादा स्वप्न दृष्टा कहलाएंगे? ज्यादातर लोग इस डर से जकड़े हुए जीते हैं और इसीलिए वे कभी आगे नहीं बढ़ते। क्या आपने गौर किया है कि दूसरों को सफल होता देखना कितना आसान है, लेकिन जब बात आपकी आती है तो कुछ रुक सा जाता है? यह ऐसा है जैसे एक अदृश्य दीवार आपको आपकी इच्छा से अलग करती है और वह दीवार मैं नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं, मैं सक्षम नहीं हूं जैसे शब्दों से बनी है। मैंने ठीक यही जिया है। 1 साल में अपने पहले 1 लाख अमेरिकी डॉलर कमाने से पहले मेरे पास कोई औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा नहीं थी। मैं बस एक भ्रमित युवक था, बिना किसी डिग्री के, और एक ऐसा पेशेवर इतिहास जिसे कई लोग शर्मनाक मानते। लेकिन ठीक उसी अवधि के दौरान जब मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब मिली, तब मैंने समझना शुरू किया कि मेरे परिणाम मेरी आत्म छवि के मात्र प्रतिबिंब थे। मैंने महसूस किया कि अगर मैं छोटा सोचता रहा तो मेरी दुनिया छोटी ही रहेगी। और जब मैंने वह अभ्यास किया जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो सब कुछ बदल गया। अपने सबसे असंभव लक्ष्य को चुनें। शायद यह 7 दिन में अपनी तनख्वाह दुगुनी करना हो। शायद यह एक ऐसा नया क्लाइंट मिलना हो जिसे आप अपनी पहुंच से बहुत दूर मानते हैं। शायद यह एक ऐसे कर्ज से बाहर निकलना हो जो कभी खत्म न होने वाला लगता है। अब देखें कि आपका मन क्या करता है। यह भय, संदेह, तार्किक औचित्य, दूसरों से तुलना, असफलताओं की यादों के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह सामान्य है। मन हमेशा आपको अज्ञात से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहां कुंजी यह है, इस स्वचालित धारणा को स्वीकार करने के बजाय आप उसका पूर्ण विपरीत बनाने वाले हैं। अगर आपका मन कहता है यह असंभव है, तो आप जवाब देते हैं यह तो होकर रहेगा। अगर वह कहता है मैं नहीं कर सकता, तो आप पुष्टि करते हैं मैं कर सकता हूं और मैं यह अभी कर रहा हूं। अगर वह कहता है मुझे नहीं पता कैसे, तो आप घोषित करते हैं रास्ते में कैसे खुद ही पता चल जाएगा। जब आप यह विपरीत बनाते हैं तो आप खुद को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप बस अपने ध्यान की दिशा बदल रहे हैं। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क संवेदी फिल्टरों के माध्यम से काम करता है। जब यह किसी चीज पर विश्वास करता है तो यह जानकारी को चुनिंदा रूप से फिल्टर करना शुरू कर देता है जो उस विश्वास की पुष्टि करती है। इसीलिए इतने सारे लोग एक ही चक्र को दोहराते रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास भाग्य की कमी है,
बल्कि इसलिए कि वे केवल वही समझते हैं जो उनकी पुरानी पहचान को पुष्ट करता है। खुद से पूछें, आपने कितनी बार कहा है मुझे पता था कि यह गलत होगा, जबकि वास्तव में आप केवल वही देख रहे थे जो आपके डर की पुष्टि करता था। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो 1 साल में 30,000 अमेरिकी डॉलर कमाता है और मानता है कि 60,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना असंभव है। उन्हें यह एक अभेद्य दीवार जैसा लगता है, लेकिन जिस पल वे इस लक्ष्य की पहचान करते हैं और उसका विपरीत बनाते हैं, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 1 साल में 60,000 अमेरिकी डॉलर कमाता है, कुछ बदल जाता है। मस्तिष्क रास्ते खोजना शुरू कर देता है। वे उन अवसरों को नोटिस करना शुरू करते हैं जिन्हें उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। वे खुद को अलग तरीके से पेश करना शुरू करते हैं और अगर वे निरंतरता के साथ कार्य करते हैं तो असंभव गति में बदल जाता है और गति सब कुछ बदल देती है। मैंने खुद यह जिया है। मुझे एक खास रात याद है जब मैं अकेला था, अपने बिस्तर पर बैठा, एक मुड़ा हुआ कागज पकड़े हुए। उस पर वह लिखा था जिसे मैंने एक असंभव लक्ष्य कहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि पहली बार मैंने खुद को कुछ ऐसा चाहने की अनुमति दी जो मेरे लिए बहुत बड़ा लग रहा था। यह किसी पवित्र चीज को छूने जैसा था। मैंने डर, शर्म, उत्साह सब एक साथ महसूस किया और ठीक उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह पैसा नहीं था जिसकी मुझे वास्तव में लालसा थी। यह एक अलग व्यक्ति बनने की अनुमति थी। वह वही रात थी जब मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ, न कि जब पैसा आया। पैसा उस विरोधी लक्ष्य का एकमात्र परिणाम था जिसे मैंने अपनाया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ सरल फिर भी परिवर्तनकारी करें। अगले 24 घंटे के भीतर अपना असंभव लक्ष्य लिख लें। कैसे के बारे में मत सोचो। इसे तार्किक बनाने की कोशिश मत करो। इसे अपनी वर्तमान वास्तविकता में फिट करने के लिए छोटा मत करो। ठीक वही लिखो जो आप चाहते हो। फिर ठीक उसके नीचे किसी भी संदेह का सकारात्मक विपरीत लिखें जो उत्पन्न होता है। अगर मैं नहीं कर सकता आता है तो लिखो मैं कर सकता हूं और मैं तैयार हूं। अगर मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं आता है तो लिखो पहला कदम मेरे ठीक सामने है। अगर मैं इसके लायक नहीं हूं आता है तो लिखो मैं इसके लायक हूं क्योंकि मैं बढ़ने के लिए पैदा हुआ हूं। यह पहली विधि है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। जब आप अपने असंभव लक्ष्य का सीधे सामना करते हैं और उसका विपरीत बनाते हैं तो आप वर्षों, कभी कभी दशकों की नकारात्मक मानसिक प्रोग्रामिंग को बाधित करते हैं। और अगर आप यह ईमानदारी से करते हैं तो कल आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। बदलाव के पहिए पहले ही घूमने लगे होंगे। जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आपको एहसास होता है कि यह दुनिया नहीं है जो आपको रोके हुए है। यह वह छवि है जो आप खुद की रखते हैं और यह स्वीकार करने में कितना भी दुख हो, वह छवि अक्सर उससे बहुत छोटी होती है जो आप वास्तव में हैं। मैंने अपनी जवानी का ज्यादातर हिस्सा यह मानते हुए जिया कि मैं एक सीमित व्यक्ति हूं, बिना भविष्य वाला, जिसे जीवन द्वारा फेंके गए थोड़े बहुत टुकड़ों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। और यह इसलिए नहीं था कि लोगों ने मुझे यह बताया, यह इसलिए था क्योंकि मैं इसे हर दिन मानसिक रूप से दोहराता रहा, बिना यह महसूस किए भी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं। ये शब्द इतने परिचित हो गए थे कि वे मेरे अपने नाम का हिस्सा लगते थे। यह आश्चर्यजनक है कि ऐसे वाक्यांश चुपचाप आपके हर काम को कैसे आकार देते हैं। शायद आपने भी इसे महसूस किया होगा। सीने में वह जकड़न जब कोई अवसर आता है और आपके दिमाग में सबसे पहली बात आती है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। या कुछ नया करने की कोशिश करने से पहले ही शर्मिंदगी महसूस करना, जैसे कि आप एक ऐसी असफलता के लिए पहले से ही माफी मांग रहे हों जो अभी तक हुई ही नहीं है। और गहराई से आप जानते हैं कि यह अतार्किक है, लेकिन यह डर को हावी होने से नहीं रोकता। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन इस चक्र में फंसे रहते हैं। बचपन से मिली आदतों को दोहराते रहते हैं, आलोचनाओं, तुलनाओं और दूसरों की उम्मीदों से। और जब वे किसी को सफल होते देखते हैं तो वे सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा स्मार्ट होता, अगर मेरा जन्म एक अलग परिवार में हुआ होता, अगर मुझ में ज्यादा हिम्मत होती। लेकिन वे खुद से कभी नहीं पूछते, क्या होगा अगर एकमात्र समस्या यह है कि मैं खुद को कैसे देखता हूं। जब मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब मिली तो उसने मेरे सामने एक कड़वा आईना रख दिया।
मैंने महान नेताओं, इतिहास रचने वाले लोगों के बारे में पढ़ा और सोचा कि कुछ लोग इतना कुछ क्यों हासिल कर लेते हैं जबकि अन्य बमुश्किल गुजारा कर पाते हैं। और जवाब हमेशा एक ही था, आत्मछवि। जो लोग असाधारण परिणाम हासिल करते हैं, जरूरी नहीं कि वे ज्यादा प्रतिभाशाली हों, वे बस मानते हैं कि वे कर सकते हैं। परिणाम सामने आने से पहले वे आंतरिक रूप से उस पहचान का निर्माण करते हैं जिसकी वे इच्छा रखते हैं। इसे मैं नहीं हूं को खत्म करना और उसे एक ऐसे मैं हूं से बदलना कहता हूं जो इतना शक्तिशाली हो कि दुनिया अंततः उसके अनुरूप ढल जाए। ओपरा विनफ्रे का उदाहरण लें। उनका बचपन गरीबी, अस्वीकृति और दर्द से चिह्नित था। परिस्थितियां उनके बिल्कुल विपरीत थीं। सांख्यिकीय रूप से यह अत्यधिक असंभव था कि वह कुछ बन पाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मछवि का निर्माण इस बात पर नहीं किया कि उन्होंने क्या जिया, बल्कि इस बात पर किया कि वह क्या जीना चाहती थीं। उन्होंने खुद को एक ऐसी व्यक्ति के रूप में देखा जिसकी अपनी आवाज है, अपना उद्देश्य है और जिसका प्रभाव है। और जब वह आंतरिक छवि स्पष्ट हो गई तो बाहरी दुनिया ने बस उसका अनुसरण किया। एक शक्तिशाली मैं हूं ने सब कुछ बदल दिया। अब इसकी तुलना करें जो ज्यादातर लोग करते हैं। वे मानसिक रूप से दोहराते हैं, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं अनुशासित नहीं हूं। और लगभग क्रूर तरीके से मस्तिष्क ईमानदारी से आदेश का पालन करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि लोगों की वित्तीय सीमाओं का एक बड़ा हिस्सा आय से नहीं बल्कि विश्वासों से जुड़ा है। एक प्रयोग में खुद के बारे में नकारात्मक पुष्टि दोहराने वाले व्यक्तियों में प्रेरणा में गिरावट, विफलता के डर में वृद्धि और यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता में कमी देखी गई। दूसरे शब्दों में, जब आप खुद को कम देखते हैं तो आप कम के रूप में ही कार्य करते हैं। मुझे एक विशेष स्थिति याद है जहां मुझे एहसास हुआ कि आत्मछवि सबसे सरल निर्णयों को भी कैसे प्रभावित करती है। मैं टोरंटो अग्निशमन विभाग के लिए काम करता था और एक शाम लॉकर रूम में अकेला बैठा हुआ मैंने अन्य सहयोगियों को कोर्स योजनाओं और परियोजनाओं पर चर्चा करते देखा, जबकि मैंने बस सोचा कि इनमें से कुछ भी मेरे लिए नहीं था। मैंने इसे एक शारीरिक बाधा के रूप में महसूस किया, जैसे मेरे अंदर एक बंद दरवाजा हो। मैं बदलना चाहता था, लेकिन मेरी आंतरिक छवि ने मुझसे कहा, तुम उस दुनिया में फिट नहीं बैठते। उस रात ने मुझ पर गहरा असर डाला, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अपने बारे में अपनी सोच नहीं बदली तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला था। और यही कारण है कि यह तरीका इतना प्रभावशाली है। अब से आप मैं नहीं हूं को मैं हूं से बदलने वाले हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पहचान की घोषणा है। यह मैं अनुशासित बनूंगा नहीं है, बल्कि मैं अनुशासित हूं है। यह एक दिन मैं समृद्ध हो जाऊंगा नहीं है, बल्कि मैं समृद्ध हूं है। आपके मस्तिष्क को स्पष्ट निर्देश चाहिए और वह आप खुद को जो मानते हैं उसी के अनुसार कार्य करेगा। आप इसे जितना दोहराते हैं, आपका मन उतने ही संदर्भ बनाता है और आप इस नई पहचान के अनुरूप व्यवहार करते हैं। आज ही यह करें। वर्तमान काल का एक सकारात्मक वाक्य चुनें और सोने से पहले उसे 100 बार लगातार 3 दिनों तक दोहराएं। यह बहुत सरल, शायद मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इसी तरह पुनर्संरचना काम करती है। मन दोहराव, भावना और कल्पना से सीखता है, और जब आप लगातार उस चीज की पुष्टि करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका हाव भाव बदल जाता है, आपकी आवाज बदल जाती है, आपके निर्णय बदल जाते हैं। आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जो आपने पहले नहीं देखे थे, क्योंकि पहले आपकी आत्मछवि उन सभी चीजों को फिल्टर कर देती थी जो आपके अनुसार आप नहीं थे। अपनी आत्मछवि को बदलना ही अपनी नियति को बदलना है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब आप गहराई से मानते हैं कि आपके लिए कुछ संभव है, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। बाहरी दुनिया तभी व्यवस्थित होती है जब आंतरिक दुनिया पुनर्गठित होती है, और जब यह मैं हूं आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, तो आपके आसपास सब कुछ, लोग, अवसर, रास्ते, निर्णय इसका जवाब देना शुरू कर देता है। इसी तरह जीवन सचमुच बदलता है। इसी तरह आप सालों की आत्मसीमाओं को तोड़ते हैं और उस चीज के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा से आपका इंतजार कर रही थी। जिस चीज ने वास्तव में मेरी जिंदगी बदली, वह न तो कोई किताब पढ़ना था, न ही कोई नई तकनीक खोजना, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना
जो मुझ पर विश्वास करता हो। सब कुछ तब बदला जब मैंने यह समझा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा कार्य करना होगा जैसे कि वह पहले से ही वास्तविक हो, बिना किसी सबूत, किसी गारंटी या किसी बाहरी संकेत के कि वह काम करेगा। ऐसा कार्य करना ही मेरी पिछली जिंदगी और मेरी नई जिंदगी के बीच का मोड़ था। और मैं और कहूंगा, इसी ने मुझे एक दिशाहीन नौजवान से, बिना औपचारिक शिक्षा के जो बेतरतीब काम करता था, अपने पहले साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति में बदल दिया। जबकि सब कुछ यही संकेत दे रहा था कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तैयार नहीं था, मैं योग्य नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कार्य किया जैसे कि मैं था। ज्यादातर लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना जारी रखते हैं जिसने अभी तक उसे हासिल नहीं किया है। वे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बोलते और व्यवहार करते रहते हैं जैसे कि उन्हें हर एक पैसे का डर हो। वे एक नया व्यवसाय चाहते हैं, लेकिन असुरक्षित कर्मचारियों की तरह सोचते हैं। वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं। और मैं पूछता हूं, कितनी बार आपने तैयार महसूस करने का इंतजार किया और कभी नहीं किया? कितने अवसर आपने हाथ से जाने दिए क्योंकि आपके पास अभी तक प्रोफाइल, अनुभव, सही समय नहीं था? सच्चाई सरल और असहज है। यदि आप कार्य करने से पहले आदर्श व्यक्ति बनने का इंतजार करते हैं तो आप कभी कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि पहचान कार्य से बनती है, न कि इसके विपरीत। जब मैंने अपनी सफाई कंपनी खोलने का फैसला किया तो मेरे पास यह मानने का कोई तार्किक कारण नहीं था कि यह सफल होगी। बिल्कुल भी नहीं। मैं एक ऐसा नौजवान था जिसने स्कूल छोड़ दिया था, जिसके अंगूठे में चोट लगी थी जो मुझे रोज अनिश्चितताओं से भरे अतीत की याद दिलाती थी। बिना अनुशासन के, बिना किसी दूरदृष्टि के, बिना बायोडाटा के। लेकिन मैंने एक फैसला किया, मैं एक सफल व्यक्ति की तरह कार्य करूंगा। इसका मतलब था जल्दी उठना, सलीके से कपड़े पहनना, आत्मविश्वास से बात करना, कमरों में ऐसे दाखिल होना जैसे कि मेरे पास पहले से ही अधिकार हो। और सबसे दिलचस्प बात, मुझे नहीं पता था कि व्यवसाय कैसे चलाना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मायने रखता था वह यह था कि मैं उस पल में कौन बनने का फैसला कर रहा था। लोग सोचते हैं कि ऐसा कार्य करना दिखावा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिखावा तब होता है जब आप दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कार्य करना तब होता है जब आप खुद को समझाते हैं। यह आंतरिक है, यह शांत है, यह गहरा है, यह हाव भाव, ऊर्जा और इरादे में बदलाव है। जब आप उस व्यक्ति की तरह कार्य करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका मस्तिष्क तुरंत इसे सुसंगत बनाने के तरीके खोजना शुरू कर देता है। यह विज्ञान है। मनोवैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक सुसंगति कहते हैं। आपका मन विरोधाभास से नफरत करता है। यदि आप एक सक्षम व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं तो वह विश्वास करना शुरू कर देता है कि आप सक्षम हैं, और यदि वह विश्वास करता है तो वह आपकी धारणाओं को इसकी पुष्टि करने के लिए निर्देशित करता है। इसीलिए मैं 3 दिनों की प्रक्रिया सिखाता हूं। पहले दिन आप अपनी आंतरिक मुद्रा बदलते हैं। घर से निकलने से पहले अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उस व्यक्ति की ऊर्जा महसूस करें जो दिन का अंत वास्तविक प्रगति के साथ करेगा। दूसरे दिन आप अपनी बातचीत बदलते हैं। ऐसे बोलें जैसे कोई पहले से ही अपनी इच्छाओं को जी रहा हो। मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन अभिव्यक्तियों को खत्म करने के लिए कह रहा हूं जो आपको छोटा करती है। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं जैसे शब्द गायब होने चाहिए। तीसरे दिन आप कार्य करते हैं। कार्य का आकार मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि यह आपके द्वारा बनाई जा रही पहचान के अनुरूप कार्य हो। और शायद आप सोचेंगे, लेकिन अगर मैं यह सब करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, आप हर एक दिन पहले ही असफल हो रहे हैं, उस संस्करण के रूप में जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता। तो कुछ बेहतर बनने की कोशिश करते हुए असफल क्यों न हो? इसके अलावा जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो कुछ दिलचस्प होता है। आप अधिक समझदार बन जाते हैं। आप ऐसे दरवाजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो पहले अनदेखे थे। अप्रत्याशित बातचीत सामने आती है। आप बेहतर निर्णय लेते हैं।
जीवन प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। मुझे अपनी कंपनी की शुरुआत का एक खास दिन याद है। मेरे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे, मेरी वित्तीय स्थिति तंग थी और मेरा मन मुझे बार बार याद दिला रहा था कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन उस सुबह मैंने ऐसे कार्य करने का फैसला किया जैसे कोई अपना व्यवसाय बढ़ा रहा हो। मैंने अपनी सबसे अच्छी कमीज पहनी, बिना किसी कारण के भी अपने बालों को संवारा, खुद को ऐसे आत्मविश्वास से भर लिया जो मुझे अभी वास्तव में महसूस नहीं हो रहा था, और बाहर चला गया। एक ब्रेक के दौरान मैं एक व्यावसायिक इमारत के सामने रुका और सोचा, एक सच्चा उद्यमी अभी इस दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे हाथों में पसीना आ गया, लेकिन मैं गया। मैंने घंटी बजाई, मैंने अपनी सेवा को ऐसे आत्मविश्वास के साथ समझाया जो मेरे पास नहीं था, केवल उसे दर्शाया। उसी दोपहर मैंने एक अनुबंध पूरा किया। उस अनुबंध से थोड़े पैसे मिले, लेकिन इसने कुछ बहुत बड़ा दर्शाया। यह सबूत कि जब आप तैयार होने से पहले कार्य करते हैं तो जीवन प्रतिक्रिया देता है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, यदि आप कार्य करने के लिए प्रेरणा का इंतजार करते हैं तो आप फंसे रहेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा कार्य करते हैं जैसे आपने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया है, तो प्रेरणा उसके बाद पैदा होती है। यह तरीका केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह ऊर्जावान भी है। आप अपनी भावनात्मक आवृत्ति बदलते हैं, और जब आपकी आवृत्ति बदलती है तो आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। लोगों की सबसे बड़ी गलती कार्य करने से पहले आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करना है। लेकिन आत्मविश्वास एक प्रभाव है, कारण नहीं। कार्य से आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मविश्वास से और अधिक कार्य पैदा होते हैं, और यह चक्र आपको उन जगहों पर ले जाता है जहां आप कभी नहीं पहुंच पाते यदि आप आदर्श क्षण का इंतजार करते रहते। इसलिए यदि आप असंभव लक्ष्यों को वास्तविक परिणामों में बदलना चाहते हैं तो अभी शुरू करें, कल नहीं। जब आप तैयार महसूस करें तब नहीं, अभी। खुद से पूछें, अगर मेरे पास पहले से ही वह होता जो मैं चाहता हूं तो मैं आज कैसे कार्य कर रहा होता। फिर उसे करें, डर के साथ भी, असुरक्षा के साथ भी, क्योंकि ठीक इसी तरह सब कुछ शुरू होता है, ठीक इसी तरह जीवन बदलता है, ठीक इसी तरह असंभव घुल जाता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन, उन पहले औजारों में से एक थी जिसने मुझे वास्तव में यह एहसास कराया कि मन की वास्तविकता पर कितनी शक्ति है। लेकिन सालों से मैंने सीखा कि केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने लक्ष्य को होते हुए कल्पना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं करते। और अगर आप उसे महसूस नहीं करते तो आपका मन उसे एक फिल्म की तरह मानता है, संभावना की तरह नहीं। मस्तिष्क तभी सक्रिय होता है जब भावना शामिल हो। यही कारण है कि बहुत से लोग कल्पना करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं, यह मेरे लिए काम नहीं करता। यह काम करता है, लेकिन यांत्रिक रूप से नहीं। यह तब काम करता है जब आप कल्पना करते हैं, भावनात्मक होते हैं और भौतिक दुनिया में छोटे छोटे सबूत बनाते हैं, क्योंकि यही संयोजन आंतरिक प्रतिरोध को तोड़ता है। जब मैंने अपनी जिंदगी बदलने की कल्पना करना शुरू किया तो मेरे बाहरी वातावरण में इसे पुष्टि करने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मुझे याद है कि तब मैंने एक खाली चेक लिया था और मानसिक रूप से उस राशि को लिखा था जो मैं चाहता था। एक ऐसी राशि जो पूरी तरह से बेतुकी लग रही थी। एक साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा। मैंने पहले कभी इतना पैसा नहीं देखा था और न ही कमाया था। लेकिन कल्पना करते समय मैंने केवल संख्या को देखा नहीं, मैंने महसूस करने की कोशिश की कि उसे पाकर मुझे कैसा महसूस होगा। मैंने अपने हाथों में लिफाफे का वजन, कागज के मुड़ने की आवाज, उस दफ्तर की गंध की कल्पना की जहां मैं उसे प्राप्त करता। मैंने एक ऐसा वास्तविक अनुभव बनाया कि मेरा शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करने लगा जैसे मैं उसे पहले ही जी रहा हूं, और इसी ने सारा फर्क ला दिया। भावना ही वह है जो किसी अनुभव को तंत्रिका तंत्र पर अंकित करती है। अनुसंधान से पता चलता है कि मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और एक तीव्र कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि आप भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आपका मन ऐसे व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसे वह पहले से ही सच हो, और जब ऐसा होता है तो आपके दृष्टिकोण, आपकी पसंद, आपकी भाषा और आपकी धारणा बदल जाती है।
आप उन रास्तों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था, क्योंकि आपका मन उन चीजों को खोजना शुरू कर देता है जिन्हें आपने भावनात्मक रूप से महसूस किया है। लेकिन एक विवरण है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। कल्पना करने और महसूस करने के बाद आपको सबूत तलाशने होंगे, यहां तक कि न्यूनतम संकेत भी कि यह वास्तविक होना शुरू हो रहा है। जब मैं समृद्ध होने की इच्छा रखता था तो ऐसा होने का कोई संकेत नहीं था। मेरी वित्तीय वास्तविकता भ्रमित करने वाली सीमित उतार चढ़ाव से भरी थी। लेकिन हर बार जब मैंने एक छोटी बिक्री की, हर बार जब किसी ग्राहक ने मेरी सेवा की प्रशंसा की, हर बार जब मैंने अपने आसपास किसी को समृद्ध होते देखा, तो मैंने उसे सबूत माना। यह एक संकेत था कि बदलाव चल रहा था। भले ही मेरी जेब में एक सिक्का होता, मैं खुद से कहता, यह सबूत है। इसने एक शक्तिशाली आंतरिक चक्र बनाया। मैंने कल्पना की, मैंने महसूस किया, मैंने सबूत ढूंढे, मेरे मन ने थोड़ा और विश्वास किया, और फिर मैंने खुद को और अधिक तीव्रता के साथ कल्पना करने की अनुमति दी। और मेरा मन जितना ज्यादा विश्वास करता गया, मेरा व्यवहार उतनी ही ज्यादा उस वास्तविकता से मेल खाता गया जिसे मैं चाहता था। यहीं पर बहुत से लोग अटक जाते हैं। लोग कल्पना तो करते हैं, लेकिन फिर वे अपनी वास्तविक जिंदगी को देखते हैं और घोषणा करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही वे अपनी ही कल्पना को प्रभावी ढंग से बर्बाद कर देते हैं। यह एक बीज बोने और अगले ही दिन उसे यह देखने के लिए खोदने जैसा है कि क्या वह बढ़ रहा है। कल्पना तभी काम करती है जब आप उस छवि को भावनात्मक रूप से बनाए रखते हैं, तब भी जब बिल्कुल कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। वास्तव में खासकर तब जब कुछ भी बदलता हुआ प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह दृष्टि और परिणाम के बीच का वह अंतर है जहां आपके मन की वास्तव में परीक्षा होती है। यह वह समय होता है जब आपको जो दिखाई नहीं देता उस पर विश्वास करना पड़ता है, इससे पहले कि आप उसे देख सकें। मुझे एक विशेष क्षण याद है जब इस विधि ने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी। मैंने उस सुबह अपनी कल्पना की थी, उस समृद्धि के हर विवरण में खो गया था जिसे मैं आकर्षित करना चाहता था। लेकिन घर से निकलते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरा बैंक खाता लगभग खाली था। मुझे पेट में वही जानी पहचानी गांठ महसूस हुई। मेरी पुरानी सोच चिल्लाने लगी, यह कल्पना है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर उसी क्षण मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जिसने इस विधि के साथ मेरे संबंध को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने गहरी सांस ली, वहीं फुटपाथ पर आंखें बंद कर लीं और उस छवि पर वापस लौट गया जिसे मैंने पहले बनाया था। मैंने बाहरी परिस्थितियों को अपनी आंतरिक दृष्टि पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय मैंने इसके विपरीत किया। मैंने अपनी आंतरिक दृष्टि को वास्तविक स्थिति से ज्यादा वास्तविक होने दिया। कुछ ही मिनटों बाद जब मैं चल रहा था, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो ठीक उसी तरह के लोगों को जानता था जिन्हें मेरी सेवाओं की जरूरत थी। उस बातचीत से तुरंत एक ग्राहक मिल गया और फिर उसी एक ग्राहक से कई और ग्राहक मिले। तभी पहली बार मैंने वास्तव में कल्पना, भावना और प्रमाण खोजने की शक्ति को समझा। जब आप भावना के साथ कल्पना करते हैं तो आप एक भविष्य की स्मृति बनाते हैं। जब आप उसे महसूस करते हैं तो आप उस स्मृति में जान फूंक देते हैं। जब आप प्रमाण खोजते हैं तो आप अपने मन को सिखाते हैं कि यह कल्पना नहीं है, यह सृजन है। और जब आप इसे निरंतरता के साथ बनाए रखते हैं तो वास्तविकता खुद को उसके चारों ओर व्यवस्थित करना शुरू कर देती है जो आप प्रक्षेपित कर रहे हैं। अभी यह करें, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे कि वह अभी इस क्षण हो रहा हो। आवाजें सुनें, रंग देखें, बनावट महसूस करें। अब खुद को वह महसूस करने दें जो आपके शरीर में उभरेगा, राहत, खुशी, आश्चर्य, कृतज्ञता। फिर जब आप अपनी आंखें खोलें तो अपने दिन में एक भी ऐसी चीज खोजें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जो प्रमाण के रूप में काम कर सके। यह एक संदेश, एक अवसर, एक विचार, एक अंतर्ज्ञान हो सकता है। यह उस आंतरिक तंत्र को सक्रिय करता है जो कल्पना को वास्तविकता में बदलता है। क्योंकि कल्पना करना सृजन करना है, महसूस करना सक्रिय करना है, प्रमाण खोजना पुष्टि करना है। यह वह त्रिमूर्ति है जो एक मानसिक छवि को एक मूर्त परिणाम में बदल देती है।
और जब आप इस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो असंभव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप जो देखते हैं उससे नहीं बल्कि उस पर जीते हैं जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं। प्रतिमान अदृश्य धागों की तरह होते हैं जो आपके आंदोलनों को बिना आपकी जानकारी के नियंत्रित करते हैं। वे निर्धारित करते हैं कि आप क्या संभव मानते हैं, आप पैसे पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धागे आपके होश आने से पहले ही स्थापित हो गए थे, परिवार द्वारा, स्कूल द्वारा, दर्दनाक अनुभवों द्वारा, लगातार दोहराव के माध्यम से। मुझे यह समझने में कई साल लग गए। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यह मानते हुए बिताया कि मैं आलसी, अव्यवस्थित, समृद्ध होने में असमर्थ था, क्योंकि मेरे सभी व्यवहार इस मौन प्रतिमान के अनुरूप थे। और केंद्रीय बिंदु यह है कि उनमें से कोई भी व्यवहार वास्तव में मेरा नहीं था। वे स्थापित प्रोग्रामिंग के प्रतिबिंब थे। जब मैंने खोजा कि मेरे 95% निर्णय अवचेतन के ऑटो पायलट द्वारा निर्देशित थे, तो यह मुझे बिजली के झटके की तरह लगा। मैंने सोचा था कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण है, लेकिन वास्तविकता में मैं केवल एक पूर्व स्थापित पैटर्न को दोहरा रहा था। और यदि आप अपने स्वयं के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो आपको वही बात नजर आएगी। ऐसे चुनाव जो हमेशा एक ही परिणाम की ओर ले जाते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे परिणाम जो साल दर साल दोहराते रहते हैं, परीक्षण और निराशा का एक चक्र जो ऐसा खींचता रहता है मानो यह एक अपरिहार्य भाग्य हो। लेकिन यह भाग्य नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। उदाहरण के लिए, जब मैंने पैसे कमाना शुरू किया तो यह तेजी से हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत तेजी से जिसने पहले कभी सफलता का अनुभव नहीं किया था। और एक लगभग क्रूर मोड़ में वही प्रतिमान जिसने मुझे गरीब रखा था मुझे वापस खींचने की कोशिश कर रहा था। जब भी मैंने कमाया, मैंने खर्च कर दिया। जब मैंने समृद्ध होना शुरू किया तो मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। मैं बीमार पड़ जाता, ध्यान खो देता, बिलों को ढेर होने देता। और मुझे एक रात स्पष्ट रूप से याद है जब वास्तविकता ने जोरदार चोट की। मैंने उस साल 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाए थे और फिर भी मैं कर्ज में था। मैं फर्श पर बैठा था, दीवार से टिका हुआ था, संख्याओं को घूर रहा था, गहरी शर्मिंदगी की भावना के साथ, क्योंकि वहीं पर यह स्पष्ट हो गया। समस्या कभी पैसा नहीं थी। समस्या हमेशा वह प्रतिमान था जो मुझे बताता था कि मैं इसके लायक नहीं था, कि मुझे इसे संभालना नहीं आता था, कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं था। यही कारण है कि एक प्रतिमान को तोड़ना इतना क्रांतिकारी क्यों है। आप सिर्फ एक आदत नहीं बदल रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की पूरी मानसिक संरचना को ध्वस्त कर रहे हैं। और यह संयोग से नहीं होता, यह एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, एक सुसंगत दैनिक प्रक्रिया जिसमें जागरूकता, प्रश्न करना, प्रतिस्थापन और दोहराव शामिल है। पहला कदम प्रमुख प्रतिमान की पहचान करना है। यह विश्वास हो सकता है कि पैसा मुश्किल है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं, मेरे परिवार में किसी ने कभी सफलता हासिल नहीं की, मुझे जिम्मेदारी संभालना नहीं आता। खुद से पूछें, जब भी मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन कौन सा वाक्य दोहराता है? वही वाक्य प्रतिमान का दिल है। दूसरा कदम उस कहानी का सामना करना है। यह वास्तविक लगता है क्योंकि इसे इतनी बार दोहराया गया है कि यह एक भावनात्मक सत्य बन गया है। लेकिन पूछें, यह किसने कहा? यह विचार कहां से आया? क्या यह वास्तव में आपका है? हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग पैसे के बारे में नकारात्मक धारणाएं रखते हैं, उनके 5 सालों में अपनी आय बढ़ाने की संभावना 25% कम होती है, भले ही उनके पास समान अवसर हों। इसका मतलब है कि विश्वास संदर्भ से ज्यादा मायने रखता है। अगला कदम आता है जो कई लोगों को डराता है, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन सिर्फ एक वाक्य को दूसरे से बदलना नहीं है, यह एक पहचान को दूसरी से बदलना है। यदि प्रतिमान कहता है पैसा दुर्लभ है, तो आप इसे मेरे जीवन में पैसा प्रचुर मात्रा में घूमता है से बदलते हैं। यदि यह कहता है मैं नहीं कर सकता, तो आप इसे मेरी क्षमता बढ़ रही है से बदलते हैं। यदि यह कहता है मैं अव्यवस्थित हूं, तो आप इसे मैं स्पष्टता और इरादे से काम करता हूं से बदलते हैं। यह नया वाक्य एक नए प्रतिमान का बीज है, लेकिन यह तभी बढ़ेगा जब इसे हर एक दिन पोषित किया जाए। यहीं पर 7 दिन का चक्र आता है।
पहले दिन आप पहचानते हैं, दूसरे दिन आप सवाल करते हैं, तीसरे दिन आप वैकल्पिक विश्वास बनाते हैं, चौथे दिन आप उस तरीके से कार्य करते हैं जो पुराने प्रतिमान के साथ असंगत है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, अलग तरह से कार्य करना। यदि पुराने प्रतिमान ने आपको जोखिमों से बचने के लिए कहा, तो आप एक छोटा सोचा समझा जोखिम लेते हैं। यदि उसने आपको बोलने के लिए नहीं कहा, तो आप अपनी राय व्यक्त करते हैं। यदि उसने आपको डर से बचत करने के लिए कहा, तो आप आत्मविश्वास से निवेश करते हैं। पांचवें दिन आप नए विश्वास को दोहराकर और कल्पना करके उसे सुदृढ़ करते हैं। छठे दिन आप अपने व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन देखते हैं, छोटे लेकिन ध्यान देने योग्य। सातवें दिन आप उन सभी सबूतों को दर्ज करते हैं कि आप एक अलग व्यक्ति बन रहे हैं और जान लें कि यह प्रक्रिया आंतरिक प्रतिरोध को जगाती है। मैंने इसे कई बार महसूस किया है। मुझे एक घटना याद है जब मैं एक महत्वपूर्ण अनुबंध को अंतिम रूप देने वाला था, लेकिन मेरा पुराना प्रतिमान सक्रिय होने लगा। मुझे शारीरिक असहजता महसूस हुई, पेट में भारीपन, हार मानने की प्रबल इच्छा, एक अजीब सी भावना कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा था। यह पुराना मैं ही था जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने उस तंत्र को पहचान लिया जो काम कर रहा था। मैंने उभरती हुई तोड़फोड़ की पहचान की। पीछे हटने के बजाय मैंने इसके विपरीत किया। मैंने अपनी सांस को गहरा किया, मानसिक रूप से नए विश्वास को दोहराया और आगे बढ़ा। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और यह भावना सिर्फ वित्तीय जीत की नहीं थी, यह मुक्ति थी। जब आप प्रतिमानों को तोड़ना शुरू करते हैं तो आपका पूरा जीवन खुद को व्यवस्थित करता है। आप यह देखना शुरू करते हैं कि दुनिया कभी दुश्मन नहीं थी। असली दुश्मन हमेशा आंतरिक था, शांत, आरामदायक, परिचित। लेकिन जब वह दुश्मन गिरता है तो सब कुछ विस्तृत हो जाता है। आप साहस प्राप्त करते हैं, आप ज्यादा स्पष्टता के साथ कार्य करते हैं, आप खुद को योग्य महसूस करते हैं और जो लक्ष्य कभी असंभव लगते थे वे स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। प्रतिमान को तोड़ना खुद को अपने पुराने संस्करण से मुक्त करना है। यह उस पहिए को फिर से अपने हाथ में लेना है जिसे आपने कभी छोड़ा था, आपको एहसास भी नहीं था। और जब आप अंततः उस परत को तोड़ते हैं तो आप वापस नहीं जाते। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो संभावनाएं देखता है जहां पहले आपने सीमाएं देखी थीं। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो निर्माण करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो बनाता है, इंतजार नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो जीवन जीता है और सिर्फ उसे गुजरते हुए नहीं देखता। यह वह बिंदु है जहां आपको आज्ञा देना बंद कर दिया जाता है और आप अंततः आज्ञा देना शुरू करते हैं। जो कोई भी असंभव लक्ष्यों को वास्तविक परिणामों में बदलना चाहता है, उसके सफर में एक ऐसा बिंदु आता है जहां आपको कुछ ऐसा सीखने की जरूरत होती है जो न तो स्कूल में सिखाया गया, न परिवार द्वारा और न ही कार्यस्थल पर शायद ही कभी सिखाया जाता है। कोई भी अकेला नहीं जीतता, और इसलिए नहीं कि आप कमजोर, अक्षम या निर्भर हैं, बल्कि इसलिए कि एक शक्तिशाली नियम है जो हमारे सभी जीवन में चुपचाप काम करता है। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो पहले से ही उस स्तर पर कंपन कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आपकी आवृत्ति बदल जाती है। आपका मन विस्तृत होता है, आपकी दृष्टि खुलती है, आपका व्यवहार ऊपर उठता है और परिणाम इस नए कंपन के अनुरूप होने लगते हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग मदद मांगने से डरते हैं। उन्हें अनाड़ी दिखने का डर होता है, उन्हें परखे जाने का डर होता है, उन्हें ना सुनने का डर होता है, उन्हें नजरअंदाज किए जाने का डर होता है, उन्हें यह स्वीकार करने का डर होता है कि वे सब कुछ नहीं जानते। और मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, आपने कितनी बार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने से खुद को रोका है क्योंकि आपको लगता था कि आपको सब कुछ खुद ही सुलझाना है? आपने ऐसे कितने अवसर गंवाए हैं क्योंकि आपको लगा था कि मार्गदर्शन मांगना कमजोरी की निशानी है? आप कितने वर्षों तक एक ही जगह अटके रहे क्योंकि आपने उन लोगों से संपर्क करने से परहेज किया जो आपकी तरक्की को तेज कर सकते थे? मैंने खुद भी इसका अनुभव किया है। जब मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया तो मेरे पास कोई संपर्क नहीं था, कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे सिखा सके कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन एक दिन जब मैं विस्तार के बारे में सोच रहा था तो मेरे अंदर से एक आवाज आई,
तुम्हें उन लोगों के करीब जाना चाहिए जो तुमसे बड़ा सोचते हैं। मुझे रेमंड डगलस स्टैनफोर्ड के शब्द याद आए, वही व्यक्ति जिन्होंने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच से परिचित कराया था। अगर आप उन्हीं लोगों से घिरे रहेंगे जो आपके ही स्तर पर हैं, तो आप कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह बात मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी यह अलगाव कोई एकाग्रता नहीं थी, बल्कि डर का एक छिपा हुआ रूप था। तभी मैंने एक सचेत निर्णय लिया, उन लोगों को खोजना जो पहले से ही वहां थे जहां मैं पहुंचना चाहता था। लेकिन इस निर्णय के लिए जितनी उम्मीद थी, उससे कहीं ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। मुझे एक खास दोपहर याद है जब मैंने एक ऐसे व्यवसायी से बात करने का अवसर देखा जिनकी मैं प्रशंसा करता था। मैं असुरक्षित महसूस कर रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आवाज अटक रही थी। मेरे अंदर का एक हिस्सा कह रहा था, मत जाओ, तुम उस दायरे में फिट नहीं बैठते। लेकिन दूसरा हिस्सा जोर दे रहा था, तुम्हें वहीं जाना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली, कुछ कदम चला, उस व्यक्ति का अभिवादन किया और एक साधारण सा सवाल पूछा, क्या मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं? वे मुस्कुराए, हां कहा, और उस छोटी सी बातचीत ने मेरे व्यवसाय चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। मैं नए विचारों, एक व्यापक सोच और एक अलग ऊर्जा के साथ वहां से निकला। मैं उनकी ऊर्जा से जुड़ा और मेरी अपनी ऊर्जा भी तुरंत उनके साथ मेल खाने लगी। इसीलिए मैं इस बात पर जोर देता हूं, खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों से घेरना सब कुछ बदल देता है। ऊर्जा संक्रामक होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने के बाद आपकी ऊर्जा कैसे कम हो जाती है? आपके विचार सिकुड़ जाते हैं और आपका उत्साह गायब हो जाता है। इसी तरह जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो विश्वास करते हैं, सफल होते हैं और कदम उठाते हैं, तो आपका मन विस्तृत होता है, आपके निर्णय मजबूत होते हैं और आपके लक्ष्य प्राप्त करने योग्य लगने लगते हैं। और यह कोई रहस्यवाद नहीं, यह मनोविज्ञान है। अध्ययनों से पता चलता है कि लोग उस सामाजिक समूह के व्यवहार से जुड़ जाते हैं जिसके वे सदस्य होते हैं। यहां तक कि उनके वित्तीय लक्ष्य भी उन लोगों से गहराई से प्रभावित होते हैं जिनके साथ वे उठते बैठते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। यदि आपको यह सामग्री अब तक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। सिर्फ समर्थन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सरल सा इशारा एक आंतरिक प्रतिबद्धता पैदा करता है। यह आपके मन को एक संकेत भेजता है, मैं अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाने का चुनाव कर रहा हूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस भावनात्मक स्थिति को बदल देते हैं जिसके साथ आप बाकी सामग्री प्राप्त करते हैं। आप खुद को और ज्यादा खोलते हैं, आप नियंत्रण लेते हैं, आप ब्रह्मांड और खुद से कहते हैं कि आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। अब मेरे साथ वापस आइए। उस व्यवसायी के साथ बैठक के बाद मैं एक ऐसी बात समझा जिसने मेरी कहानी की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। जब आप अधिक अनुभवी लोगों से मदद लेते हैं तो आप वर्षों के असफल प्रयासों को कम कर देते हैं। ये ऐसा है मानो कोई आपको एक नक्शा दे जिसमें शॉर्टकट, खतरे और सबसे तेज रास्ते चिह्नित हों। लेकिन यह नक्शा तभी सामने आता है जब आप खुद को आगे बढ़ने देते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता तो क्या? जवाब आसान है, छोटे से शुरुआत करें। किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजें जिसकी आप प्रशंसा करते हैं। एक निःशुल्क कार्यक्रम में शामिल हों, एक ऐसे समूह में शामिल हों जो वही चीजें खोज रहा है जो आप खोज रहे हैं। इरादे के साथ नेटवर्क बनाएं, पूछें, सुनें, देखें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि जब आप सीखने में सच्ची रुचि दिखाते हैं तो कितने दरवाजे खुल जाते हैं। एक दिन जब मैं एक सेमिनार में बोल रहा था, एक महिला ने हाथ उठाया और पूछा, बॉब, वह कौन सा पल था जिसने आपके परिणामों को सबसे ज्यादा गति दी? मैं हजारों घंटों के अध्ययन, त्याग या अनुशासन के बारे में बात कर सकता था, लेकिन मैंने सच्चाई के साथ जवाब दिया, वह पल जब मैंने अकेले चलना बंद कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मजबूत दिमागों से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ जानकारी प्राप्त नहीं करते, आपको दृष्टि मिलती है, आपको उद्धार का साहस मिलता है, आपको उद्धार की ऊर्जा मिलती है, और वह ऊर्जा आपके भीतर पहाड़ों को हिला सकती है। इसलिए यदि आज आप एक व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं तो वह यह है
किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिसे आप एक सरल, स्पष्ट और विनम्र संदेश भेजेंगे। क्या मैं आपसे सीख सकता हूं? इस वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। यह वाक्य आपकी भी बदल सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक अनुरोध नहीं है, यह एक घोषणा है कि आप चेतना, ऊर्जा और परिणामों के एक नए स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। जब आप सही ऊर्जा से जुड़ते हैं तो आपके लक्ष्य असंभव लगना बंद कर देते हैं। वे आपकी तरक्की में बस अगला स्वाभाविक कदम बन जाते हैं। और जब आप यह समझते हैं तो आप दुनिया से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं। लचीलापन उन सबसे कम आंकी गई कौशलों में से एक है जो असंभव लक्ष्यों को वास्तविक परिणामों में बदलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि कठोरता के कारण असफल होते हैं। वे एक योजना बनाते हैं और जब वह ठीक वैसे नहीं चलती जैसा उन्होंने सोचा था, तो वे निष्कर्ष निकालते हैं, यह होना ही नहीं था। आपने ऐसा कितनी बार किया है? आपने कितनी बार एक सटीक योजना का पालन किया है, सिर्फ एक छोटी सी अप्रत्याशित घटना के कारण हार मान ली, गति खो दी, निराश हो गए या बस सब कुछ छोड़ दिया? समस्या यह है कि ज्यादातर लोग रास्ते के बदलाव को असफलता मान लेते हैं, लेकिन असफलता समायोजन में नहीं है। असफलता एक ऐसी योजना पर अटके रहने में है जो काम नहीं कर रही। जब मैंने अपना सफाई का व्यवसाय शुरू किया तो मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरह से परिभाषित योजना थी। मैंने सोचा था कि मुझे ठीक ठीक पता है कि ग्राहक कैसे आकर्षित करें, सेवा कैसे व्यवस्थित करें और अपना समय कैसे प्रबंधित करें। लेकिन हकीकत ने मुझे दिखाया कि मेरी योजना केवल सैद्धांतिक रूप से काम करती थी। पहले महीने में कई ग्राहक चले गए। दूसरे में मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत शुल्क ले रहा था। तीसरे में मैं खुद को काम से घिरा पाया और कोई लाभ नहीं हुआ। और कुछ हफ्तों तक मुझे वही पुराना जाना पहचाना एहसास कि शायद यह मेरे लिए नहीं है फिर से हावी हो रहा था। लेकिन तभी मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जीवन आपकी योजनाओं के अनुरूप नहीं चलता, आपको ही इसके अनुकूल होना पड़ता है। लचीलापन भावनात्मक और वित्तीय बुद्धिमत्ता का एक रूप है। अध्ययनों से पता चलता है कि 40% अधिक संभावना है कि उच्च अनुकूलन क्षमता वाले लोग अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करें। ठीक इसलिए क्योंकि जब कुछ गड़बड़ होता है तो वे विचलित नहीं होते, वे समायोजन करते हैं, वे सुधार करते हैं, वे परिष्कृत करते हैं, वे आगे बढ़ते रहते हैं। उसी समय के आसपास का एक दिन जिसने लचीलेपन के प्रति मेरी समझ को गहरा कर दिया। मैंने एक मूर्खतापूर्ण संचार त्रुटि के कारण एक बड़ा अनुबंध खो दिया था। मैं थका हुआ, निराश और डरा हुआ था कि यह मेरी सारी प्रगति को खतरे में डाल देगा। मैं टहलने निकल पड़ा, अपना मन साफ करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं चला, मैंने इमारत की छत की मरम्मत करते हुए मजदूरों को देखा। ढांचा मचानों से भरा था और वे हर टुकड़े को समायोजित कर रहे थे जैसे जैसे उन्हें ढलान या लकड़ी के प्रतिरोध के साथ समस्याएं आती थीं। वहां कुछ भी स्थिर नहीं था। हर गलती एक कदम थी, हर बाधा एक सुधार था। मैं कुछ मिनटों तक वहां खड़ा देखता रहा और मुझे एक बात अंदर तक छू गई। वे हर बार कोई खामी मिलने पर छत को छोड़ नहीं रहे थे। वे तब तक समायोजन कर रहे थे जब तक वह ठीक ना हो जाए। और उस पल मुझे एहसास हुआ, मुझे भी अपनी योजनाओं के साथ ऐसा ही करने की जरूरत थी। उस दिन से आगे मैंने एक ऐसे प्रश्न को शामिल करने का निर्णय लिया जो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक बन गया। आज क्या काम आया, क्या काम नहीं आया, और कल मुझे क्या समायोजित करने की जरूरत है। इस प्रश्न ने मेरी दिशा को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि इसने मुझे परिस्थितियों के शिकार की भूमिका से हटाकर अपने स्वयं के जीवन के इंजीनियर की भूमिका में ले आया। मैंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया और निर्माण करना शुरू कर दिया। और जब आप निर्माण करना शुरू करते हैं तो जीवन प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए मैं इतने विश्वास के साथ कहता हूं, कोई सही योजना नहीं होती। सही योजना वह है जो आपके बदलने पर बदलती है। यह वह है जो आपके बढ़ने पर बढ़ती है। यह वह है जो आपकी यात्रा के साथ सांस लेती है। लचीला होने का मतलब अस्थिर होना नहीं है, इसका मतलब बुद्धिमान होना है। इसका मतलब तरीके से चिपके रहना नहीं, बल्कि उद्देश्य से चिपके रहना है। बहुत से लोग पीड़ित होते हैं क्योंकि वे एक योजना बनाते हैं और चाहते हैं कि ब्रह्मांड बिल्कुल उसी तरह काम करे।
लेकिन जीवन रैखिक नहीं है, जीवन अनुमानित नहीं है, जीवन गति है। यह आपके इरादों का परीक्षण करता है, आपकी कमजोरियों को उजागर करता है, उन रास्तों को प्रकट करता है जिन्हें आप तभी देखते हैं जब पहला वाला विफल हो जाता है। यदि आप बहुत कठोर हैं तो ये संकेत अनदेखे रह जाते हैं, यदि आप खुले हैं तो वे शॉर्टकट बन जाते हैं। एक साधारण उदाहरण, शायद आपका लक्ष्य एक नया व्यवसाय बनाना है, लेकिन जो तरीका आपने सोचा था वह काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लक्ष्य छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि एक अलग, शायद बेहतर रास्ता है जिसे आपने अभी तक नहीं खोजा है। या शायद आप अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने अब तक जो कुछ भी योजना बनाई है वह सफल नहीं हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल होने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इसका सीधा सा मतलब है कि योजना को अनुकूलित करने की जरूरत है, और समायोजन की इस प्रक्रिया में ही आप नई संभावनाओं, नए कौशलों, दुनिया को देखने के नए तरीकों की खोज करते हैं। तथ्य यह है कि लचीलापन आपके मन की रक्षा करता है। जब आप योजना को समायोजित करते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। आप असफलताओं को जानकारी के रूप में व्याख्या करना सीखते हैं, न कि सजा के रूप में। आप आत्मविश्वास इसलिए नहीं हासिल करते कि सब कुछ सही हो गया, बल्कि इसलिए कि अब आप जानते हैं कि जब चीजें गलत भी हो जाती हैं तो आप फिर से गणना कर सकते हैं। और यह फिर से गणना करने की क्षमता उन सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। तो आज यह करें। दिन के अंत में 2 मिनट के लिए बैठें और खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या काम आया, क्या काम नहीं आया, मैं कल क्या समायोजित कर सकता हूं। यह सरल अभ्यास स्पष्टता पैदा करता है, चिंता कम करता है और आपको लगातार गति में रखता है, क्योंकि असंभव लक्ष्य एक सही योजना से हासिल नहीं होते। वे एक जीवित योजना से हासिल होते हैं जिसे रोजाना समायोजित किया जाता है, कदम दर कदम बनाया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी बार फिर से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं। हमेशा कल जो गलत हुआ उससे एक कदम आगे, हमेशा थोड़ा और तैयार और ज्यादा जागरूक और ज्यादा संरेखित। इसी तरह असंभव लक्ष्य अपरिहार्य बन जाते हैं। प्रगति का जश्न मनाना उन सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जिसे आप अपने परिणामों को तेजी से बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर भी यह एक साथ सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली प्रथाओं में से एक है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इस तरह जीते हैं मानो हर उपलब्धि तभी मायने रखती है जब वह दूसरों की नजर में बहुत बड़ी, शानदार और प्रभावशाली हो। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि इंसान का दिमाग बड़ी जीतों का इंतजार करने के बजाय तरक्की के छोटे छोटे संकेतों पर फलता फूलता है। मैंने यह बात खुद अनुभव की, और इस सिद्धांत को समझने के बाद ही मैंने तेजी से बढ़ना शुरू किया। जब मुझे अपने सफाई के कारोबार का पहला छोटा ठेका मिला तो उस रकम से मेरी माली हालत बदलने वाली नहीं थी। यह एक मामूली काम था, कुछ बहुत ही साधारण, लेकिन उस दिन मैंने ऐसे जश्न मनाया मानो मैंने दुनिया ही जीत ली हो। और मुझे ठीक ठीक याद है कि मुझे कैसा महसूस हुआ था। सीने में एक फैलाव का एहसास, गर्व के साथ मिली राहत, जैसे मेरे दिमाग में कोई अनदेखा दरवाजा खुल गया हो। मुझे पता था कि उस ठेके से मैं अमीर नहीं बनूंगा, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह किसी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण चीज को दर्शाता है, इस बात का सबूत कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा था। मन ऐसे ही काम करता है। जब आप जश्न मनाते हैं तो आप अपने तंत्रिका तंत्र को एक मजबूत संदेश भेजते हैं, इसी रास्ते पर चलते रहो, यह काम कर रहा है। यह एक रुके हुए अंदरूनी एक्सीलरेटर को दबाने जैसा है। विज्ञान इसे स्पष्ट रूप से समझाता है। हर बार जब आप प्रगति को पहचानते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो खुशी, प्रेरणा और एकाग्रता से जुड़ा है। और जब डोपामाइन निकलता है तो आप उस व्यवहार को मजबूत करते हैं जो उस परिणाम तक ले गया। दूसरे शब्दों में, छोटी जीतों का जश्न मनाकर आप अपने दिमाग को और ज्यादा जीतें खोजने के लिए प्रोग्राम करते हैं। अब ज्यादातर लोगों को देखिए, वे कहते हैं मैं तभी जश्न मनाऊंगा जब सब कुछ हासिल कर लूंगा, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, जब मैं आखिरकार कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। और जब वे इंतजार करते हैं तो वे केवल कमी, देरी और अपर्याप्तता की भावनाओं को ही मजबूत करते हैं।
वे इस बात को नहीं समझते कि मान्यता की यह कमी उत्साह को बेअसर कर देती है, प्रेरणा को कुचल देती है और किसी भी लक्ष्य को बहुत दूर का बना देती है। जब आप इस तरह जीते हैं तो क्या होता है? आप हतोत्साहित हो जाते हैं, आपकी गति धीमी हो जाती है, आप शुरू करने से पहले ही अपनी अंदरूनी आग खो देते हैं। मैंने सैकड़ों बार ऐसा होते देखा है। प्रतिभाशाली, समर्पित लोग जिनमें बहुत क्षमता होती है, वे भावनात्मक रूप से डूब जाते हैं क्योंकि वे अपने उठाए गए कदमों को श्रेय नहीं देते। वे इस यात्रा को ऐसे देखते हैं जैसे वे लगातार असफल हो रहे हों, जबकि असल में वे प्रगति कर रहे होते हैं। वे बस ध्यान नहीं देते। और मेरी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने मुझे निश्चित रूप से सिखाया कि जश्न मनाना घमंड नहीं है, यह एक रणनीति है। मैंने अभी अभी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया था जिसके लिए मैंने महीनों तक काम किया था। जब नतीजा आया तो मैं बस अपना दिन ऐसे ही बिताता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जश्न नहीं मनाया, मैंने उस पल को चिह्नित नहीं किया, मैंने उसे महसूस नहीं किया। उस रात जब मैंने अपने दिन की समीक्षा की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं खाली महसूस कर रहा था। और पहली बार मेरे दिमाग में आए एक विचार से मैं डर गया। अगर मुझे लगता ही नहीं कि मैंने जीता है तो मैं कोशिश क्यों करता रहूंगा? उस बात ने मुझे डरा दिया। मैंने जोरदार तरीके से समझा कि यह अंतिम परिणाम नहीं था जो मुझे प्रेरित कर रहा था। यह छोटे छोटे पड़ावों की पहचान थी, यह विकसित होने का एहसास था। यह एहसास था कि मैं हर कदम के साथ एक बेहतर इंसान बनता जा रहा था। उस रात मैंने कुछ आसान सा किया। मैंने एक कागज के टुकड़े पर वह सब लिखा जो मैंने उस हफ्ते अच्छा किया था, और कुछ जादुई हुआ। मेरा मूड बदल गया, मेरी ऊर्जा बदल गई, भविष्य के लिए मेरा नजरिया बदल गया। ऐसा लगा जैसे मैंने एक लौ फिर से जला दी हो। और मुझे एहसास हुआ कि यह अभ्यास मेरी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, न केवल उस पल बल्कि हर एक दिन। तब से मैंने हर चीज का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हाँ, हर चीज का। एक नया सीखा हुआ सबक, एक ज्यादा अनुशासित दिन, एक फलदायी बातचीत, एक हासिल किया हुआ लक्ष्य, एक ज्यादा सकारात्मक विचार, एक मजबूत आदत। यह सब अंदरूनी जश्न का एक कारण बनने लगा। और जितना ज्यादा मैंने ऐसा किया, मेरे परिणाम उतनी ही तेजी से आए, क्योंकि मेरे विचार, मेरी भावनाएं और मेरे कार्य एक साथ आने लगे। सच तो यह है कि हर छोटी जीत एक बीज है जो आने वाले समय की घोषणा करता है, लेकिन अगर आप उस बीज को पानी नहीं देंगे तो वह मर जाएगा। जब आप जश्न मनाते हैं तो आप उसे पानी देते हैं, आप उसे मजबूत करते हैं, आप भावनात्मक जड़ें बनाते हैं, आप गति को बनाए रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज कुछ करें। पिछले कुछ दिनों में आपने जो 3 चीजें अच्छी की हैं उन्हें लिख लें। 3 छोटी जीतें, चाहे उनका आकार कुछ भी हो सकता है कि यह एक बेहतर फैसला हो, एक ज्यादा सकारात्मक विचार हो, एक पूरा किया हुआ काम हो, एक महत्वपूर्ण बातचीत हो, एक बचा हुआ खर्च हो, या अपने लक्ष्य की दिशा में उठाया गया एक कदम हो। उन्हें लिखने के बाद खुद को गर्व महसूस करने दें। हाँ, गर्व। अपनी आंखें बंद करें और स्वीकार करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही धीरे धीरे ही क्यों ना हो। और फिर खुद से कहें, यह सबूत है, यह गति है, यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रहा है। क्योंकि अंततः जो हासिल करते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर शायद ही कभी प्रतिभा या भाग्य में निहित होता है। यह उस चीज में मूल्य देखने की क्षमता में निहित होता है जो अभी भी उभर रही है। जो छोटे का जश्न मनाता है वह बड़े पर विजय प्राप्त करता है। जो छोटे को नजरअंदाज करता है वह वहां पहुंचने से पहले ही ऊर्जा खो देता है। और जब आप प्रगति के हर छोटे से टुकड़े का जश्न मनाना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग आखिरकार समझ जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। आप हमेशा से ही रहे हैं, आप हमेशा से ही जितना आपने सोचा था उससे बड़े कदम उठाते रहे हैं, और अब आप इसे महसूस करना भी शुरू कर देंगे। समय उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले तत्वों में से एक है जो असंभव लक्ष्यों को वास्तविक परिणामों में बदलना चाहते हैं। लोग कल्पना करते हैं कि उन्हें बदलने के लिए सालों, दशकों, पूरी जिंदगी की जरूरत है। वे अपनी हकीकत को ऐसे देखते हैं जैसे वे कंक्रीट में फंस गए हों, जैसे कुछ भी तेजी से, गहनता से और निर्णायक रूप से नहीं किया जा सकता। लेकिन समय ऐसे काम नहीं करता।
समय लचीला होता है। यह ध्यान केंद्रित करने पर प्रतिक्रिया देता है, तीव्रता पर प्रतिक्रिया देता है, तात्कालिकता पर प्रतिक्रिया देता है। जब आप अपने दिमाग को एक छोटी समय सीमा देते हैं, घुटन भरी नहीं बल्कि उत्तेजित करने वाली, तो वह रचनात्मक सतर्कता की स्थिति में आ जाता है। यह उन हिस्सों को सक्रिय करता है जो तब निष्क्रिय रहते हैं जब आप कहते हैं, मैं इसे एक दिन करूंगा, मैं इसे तब करूंगा जब मेरे पास समय होगा, मैं इसे तब करूंगा जब चीजें बेहतर होंगी। ठीक इसी वजह से मैंने बदलाव के छोटे चक्रों के साथ काम करना सीखा। 7 दिन, 1 हफ्ता, यह थोड़ा लगता है, लेकिन 7 दिनों में शक्ति होती है। वे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक गति पैदा करते हैं। वे इतने तेजी से गुजर जाते हैं कि आप टाल मटोल नहीं कर पाते, और वे इतने लंबे होते हैं कि आप खुद को यह साबित कर सकें कि आप कुछ कर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बार इसका अनुभव किया है कि मैंने इस चक्र का गहराई से सम्मान करना सीख लिया है। मुझे एक ऐसा समय याद है जब मैं पूरी तरह से भटक गया था। स्कूल छोड़ने के बाद और ऐसी नौकरियों के बीच भटकता रहा था जो कहीं नहीं ले जा रही थीं। तब भी मैं अपना रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने कमरे में बैठा था। बैंडसों के दुर्घटना से मेरा हाथ दर्द कर रहा था, निराश, थका हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि फिर से शुरुआत कैसे की जाए। तभी मैंने खुद को एक छोटी, सीधी सादी समय सीमा दी। 7 दिन। मैं 7 दिन सब कुछ अलग तरीके से करूंगा। 7 दिन ऐसे काम करूंगा जैसे मुझे एक नई शुरुआत मिली हो। उस पल यह किसी बड़ी योजना के बारे में नहीं था, यह लकवे को तोड़ने के बारे में था। मुझे याद है मैंने सोचा था, अगर मैं 7 दिनों में कुछ भी नहीं बदल पाया तो कम से कम मैं इस फंसे होने की भावना को तो तोड़ ही दूंगा। और ठीक यही हुआ। हर दिन 1 मील का पत्थर बन गया। हर दिन ऐसा लगा जैसे एक अवरोध जिसे मुझे आगे धकेलना था। मैंने छोटी शुरुआत की, जल्दी उठना, ज्यादा पढ़ाई करना, योजना बनाना, विकल्प खोजना, छोटे छोटे काम करना जिन्हें मैंने पहले महीनों तक टाला था। जब मैं 7वें दिन पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया था, बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि मेरे भीतर। मैं गति में था, और जब आप गति में आते हैं तो जिंदगी खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेती है। ज्यादातर लोगों के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। वे कहते रहते हैं, मैं सोमवार से शुरू करूंगा, मैं अगले महीने से शुरू करूंगा, मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास समय होगा। और गहराई से ये वाक्यांश डर को छिपाते हैं। असफल होने का डर, कोशिश करने और सफल न होने का डर, खुद को निराश करने का डर। लेकिन यह डर एक खतरनाक भ्रम पैदा करता है, यह भावना कि अनंत समय है। और जब आप मानते हैं कि आपके पास अनंत समय है तो आप कार्रवाई नहीं करते। व्यवहारिक अध्ययन दिखाते हैं कि जब हम दिमाग को बहुत व्यापक समय सीमा देते हैं तो वह भावनात्मक रूप से अलग हो जाता है। लेकिन जब समय सीमा छोटी, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य होती है तो कुछ बदलता है। दिमाग रचनात्मक तनाव पैदा करता है, वह हिलता है, वह खुद को व्यवस्थित करता है, वह समझता है कि उसे अभी अलग विकल्प चुनने की जरूरत है, भविष्य में नहीं। ऐसा लगता है जैसे एक अंदरूनी घड़ी आपके शरीर की हर कोशिका को इस संदेश के साथ जगाना शुरू कर देती है, चलो अभी। तुम्हारे पास बहुत कुछ बदलने के लिए बहुत कम समय है। और सच तो यह है कि 7 दिन बहुत कुछ बदल सकते हैं। वे विचारों को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं, आदतों को तोड़ सकते हैं, गति बना सकते हैं, विचारों को जन्म दे सकते हैं, ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं जिन्हें आप कभी नहीं देखते अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे होते। मैंने लोगों को 7 दिनों में करियर बदलते, रचनात्मकता को अनलॉक करते, पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करते, कर्ज चुकाते, आत्मसम्मान फिर से हासिल करते देखा है। ऐसा इसलिए नहीं कि सब कुछ जादुई रूप से सुलझ गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सक्रिय किया जो निष्क्रिय पड़ा था। भावनात्मक तात्कालिकता। मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई बातचीत याद है जो पूरी तरह से निराश था। उसने मुझे बताया कि वह सालों से बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा दूसरे या तीसरे दिन हार मान लेता था। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करना बंद करो, सिर्फ 7 दिनों के लिए बदलो, सिर्फ 7। उसने सोचा कि मैं चीजों को ज्यादा सरल बना रहा हूं, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। पहले दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसे वह महीनों से टाल रहा था।
दूसरे दिन वह एक अलग ऊर्जा के साथ उठा। तीसरे दिन उसने ध्यान दिया कि वह ज्यादा केंद्रित था। चौथे दिन उसे गर्व महसूस हुआ। पांचवें दिन एक अप्रत्याशित अवसर सामने आया। छठे दिन उसने एक कठिन फैसला लिया। सातवें दिन लंबे समय में पहली बार उसे लगा कि वह जारी रख सकता है, और उसने जारी रखा। उसने महीनों बाद मुझे धन्यवाद दिया, यह कहते हुए, मुझे बस 7 दिन लगे खुद पर फिर से विश्वास करने में। यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। 7 दिन दुनिया को नहीं बदलते, वे आपको बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं तो दुनिया प्रतिक्रिया देती है। समय आपका दुश्मन नहीं है, समय आपका सहयोगी है। यह आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन हो सकता है, या आपको पीछे खींचने वाला एक लंगर हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करना चुनते हैं। तो आज अपने कैलेंडर पर अपने नए चक्र की शुरुआत के रूप में चिह्नित करें। इस पल से 7 दिन गिनें, और जब आप अंतिम दिन पर पहुंचें तो एक ईमानदार मूल्यांकन करें। क्या बदला है? मुझे कैसा महसूस हुआ? मैंने कौन सी नई चीजें की? मैंने अपने बारे में क्या खोजा? यह सरल अभ्यास जब आप इसे पूरे जीवन में लगातार दोहराते हैं तो भीतर ही भीतर कई छोटे छोटे बदलाव ले आता है। और ठीक इसी तरह असंभव लगने वाले लक्ष्य दूर महसूस होना बंद हो जाते हैं। वे बस अच्छे से इस्तेमाल किए गए हफ्तों का स्वाभाविक नतीजा बन जाते हैं। आपको पूरे 1 महीने पर महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, न ही पूरे 1 साल पर। बस एक बार में 7 दिन पर ध्यान केंद्रित करें। और जब आप इन छोटे चक्रों में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में महारत हासिल कर लेते हैं। और जैसे ही आप इन विचारों को अपने भीतर गूंजने देते हैं, याद रखें कि सिर्फ ज्ञान को आत्मसात करने से कुछ भी सच में नहीं बदलता। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप खुद को इसे लागू करने, परखने, समायोजित करने और दोहराने की अनुमति देते हैं। हम यहां जो कुछ भी साझा करते हैं उसे सच्ची शक्ति तभी मिलती है जब आप उसे अभ्यास में लाते हैं और जब आप उस परिवर्तन को दूसरों तक भी पहुंचने देते हैं। अगर यह सामग्री आपके दिल को छू गई, अगर इसने आपके भीतर कुछ गहरा जगाया, अगर इसने किसी ऐसे रास्ते को रोशन किया जो शायद अंधेरा लग रहा था, तो कृपया इस वीडियो को किसी खास व्यक्ति के साथ साझा करें। कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं कि आज ठीक यही सुनने की जरूरत है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जो खोया हुआ महसूस कर रहा है, कोई जो एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा जो यह जानने का हकदार है कि असंभव लक्ष्य वास्तव में हकीकत बन सकते हैं। मेरे साथ यहां रहने के लिए धन्यवाद। आपकी मौजूदगी, आपके भरोसे और एक कदम और आगे बढ़ने की आपकी तत्परता के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।